वेलकम बैक इन न्यूज़ अपडेट्स। दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूं इखलाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज़ अपडेट्स। पीआईए का एक जहाज़ फोकर 27 जो कि तिब्बत एयरपोर्ट से चला और ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कराची जाने के लिए तैयार खड़ा था। रवानगी से पहले मामूल के मुताबिक जहाज़ में यह ऐलान किया गया कि अपने सीट बेल्ट बांध लीजिए, हम अपने सफ़र की तरफ रवाना होने वाले हैं। इस जहाज़ में 33 मुसाफिर और 5 अमले के अफराद सवार थे। शाम के वक्त ये जहाज़ कराची के लिए उड़ा और इसे तकरीबन 6:30 से 7 के दरमियान कराची एयरपोर्ट पर लैंड करना था। लैंडिंग के कुछ देर के बाद एक दहशतगर्द अपनी सीट से उठा और कॉकपिट की तरफ जाने लगा। एयर होस्टेस ने उसे कहा कि सर आप बैठें, आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी, लेकिन वो ना रुका और कॉकपिट में घुस गया। इस दहशतगर्द ने एयर होस्टेस को धक्का भी दिया जिससे वो गिरकर ज़ख्मी हो गई और वो पायलट तक पहुँचने में कामयाब हो गया और असले के ज़ोर पर पायलट को कहने लगा कि वो इसके हुक्म का पाबंद है। दहशतगर्द ने पायलट से यह भी कहा कि अगर इसने उसका हुक्म ना माना तो वो अमले समेत तमाम मुसाफिरों को नुकसान पहुँचा देगा। इसी दौरान मज़ीद इसके 2 साथी भी उठ खड़े हुए और मुसाफिरों पर अपनी पिस्टल तान ली। इन तीनों दहशतगर्दों में से एक के जिस्म पर कुछ थैलियाँ बंधी हुई थी जिनमें शायद धमाका खेज़ मवाद मौजूद था। दहशतगर्द ने कैप्टन अजीज़ से, जो इस जहाज़ का पायलट था, उसे हुक्म दिया कि वो अब जहाज़ दिल्ली जाएगा। कैप्टन ने तमाम मुसाफिरों को बताया कि उनका जहाज़ हाईजैक हो चुका है, अब ये इंडिया जाएगा। दहशतगर्दों ने कैप्टन से इंडिया रब्ता करने को कहा ताकि वो इजाज़त ले सकें। कैप्टन ने यह जाहिर करते हुए कि वो इंडिया रब्ता कर रहा है और साथ ही जहाज़ की सिमत भी बदल दी। वो वक्त था जबकि पीआईए के एयर बेस कंट्रोल में खलबली मच गई। एयरबेस कंट्रोल सिस्टम में खलबली मच गई क्योंकि रडार जहाज़ की सिमत तब्दील होने की निशानदेही कर रहा था। इस वक्त पाकिस्तानी एयरफोर्स के 2 जहाज़ F-16 हरकत में आए जिनको हदफ दिया गया कि इस जहाज़ को किसी सूरत भी मुल्क से बाहर ना जाने दें। इन्होंने फिर कैप्टन अजीज़ को इंडियन हेडक्वार्टर रब्ता करने का कहा। कैप्टन अजीज़ ने इन्हें यह जाहिर करवाया कि वो इंडियन हेडक्वार्टर रब्ता कर रहा है, लेकिन वो बज़ाहिर पाकिस्तानी हेडक्वार्टर रब्ता कर रहा था। इसी दौरान एक मखसूस कोड मिलाया जिससे इनको मालूम हुआ कि जहाज़ हाईजैक हो गया है। कैप्टन ने इंडिया रब्ता किया और कहा कि दिल्ली एयरपोर्ट से दूसरी तरफ कॉल काट दी गई, ये जाहिर करते हुए कि रब्ता मुनक़ता हो गया है। जैसे ही पता चला कि इस वक्त पाकिस्तानी हेडक्वार्टर के आला हुकाम ने एक प्लान तरतीब दिया जिसके लिए आला तरबियत याफ्ता कमांडोज़ का एक दस्ता फ़ौरन बुलवाया गया ताकि दुश्मनों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन कर सके और साथ ही पाक आर्मी और रेंजर का दस्ता भी वहाँ पर मौजूद था। कैप्टन अजीज़ को खुफिया तौर पर मिलने वाले सिग्नल से ये पता चल रहा था कि F-16 तैयारों ने उनको घेरे में ले रखा है। अब कैप्टन अजीज़ ने ईंधन कम होने का बहाना बनाया और कहा कि हमें दिल्ली पहुंचने के लिए पहले किसी जगह पर उतरकर ईंधन भरवाना होगा ताकि हम आगे बढ़ सकें। दहशतगर्द जहाज़ को हर सूरत दिल्ली एयरपोर्ट ले जाना चाहते थे। दहशतगर्द परेशानी के आलम में बार बार भोज एयरपोर्ट का जिक्र कर रहे थे। जैसे ही कैप्टन के कानों तक इनकी बात पहुंची तो उन्होंने फ़ौरन कहा कि इंडिया का भोज एयरपोर्ट यहाँ से करीब पड़ता है, अगर वहाँ से ईंधन भरवा लिया जाए तो फिर आसानी से दिल्ली तक पहुँचा जा सकता है, लेकिन इसके लिए इंडियन हुकूमत से इजाज़त दरकार होगी। वो जानते थे कि इनका करीबी एयरपोर्ट हैदराबाद है। इन्होंने कहा कि ये भोज एयरपोर्ट है, हम यहाँ उतरना चाहते हैं और साथ ही हिंदी में हिदायत दी जाने लगी। उन्होंने हुकाम से बात की और कहा कि हम पाकिस्तान को न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकने पर मजबूर करना चाहते हैं ताकि वो धमाके ना कर सके और वो धमाका करने का इरादा तर्क कर दे। हर लिहाज से इंडिया की मदद करेंगे, लिहाजा जहाज़ को उतरने की इजाज़त दी जाए ताकि वो ईंधन भरवा कर। दूसरी तरफ से हिंदी में जवाब आया कि आपको इजाज़त लेकर आगाह कर दिया जाएगा और साथ ही उनसे पूछा गया कि वो कौन हैं और हम उन पर एतबार कैसे कर सकते हैं। इन्होंने अपना इलाका और तंजीम का ताल्लुक़ बताया, जबकि हुकाम ने कुछ देर में इनसे रब्ता किया और उनको बताया कि इंडियन पीएम से बात हो गई है, आप यहाँ पर उतर सकते हैं। दहशतगर्दों में खुशी की लहर दौड़ गई। दूसरी जानब भी खुशी को जाहिर किया गया कि दहशतगर्दों को मालूम हो कि वाकई ये हिंदुस्तानी एयरपोर्ट है पर उतरने वाले हैं। कैप्टन अजीज़ को इस सारे मामले का पहले से ही इल्म था कि क्या होने वाला है। इसी दौरान तमाम जहाज़ एयरपोर्ट से हटा लिए गए। इन दहशतगर्दों को पकड़ने के लिए तमाम इंतजाम मुकम्मल थे, तमाम सिक्योरिटी इदारे अलर्ट थे। अब कैप्टन का ये मकसद था कि वो वक्त को ज़ाया करे। इसको मालूम था कि वो पहले ही हैदराबाद एयरपोर्ट के करीब है। अब कैप्टन ने जहाज़ को थोड़ा ऊंचाई पर ले गया और गोल दायरे में घुमाना शुरू कर दिया और F-16 इसके तरफ इनको घेरे में लिए हुए थे।
जिसका कैप्टन को बाखूबी इल्म था। रात के वक्त एयरपोर्ट और इतराफ़ वाले तमाम इलाकों की बिजली बंद कर दी गई ताकि दुश्मन को पता न चल सके कि वो किस जगह पर मौजूद हैं। एयरपोर्ट पर ड्रामाई तौर पर भारतीय परचम लहरा दिया गया। इस तरह पाकिस्तानी जहाज़ नकली भोज एयरपोर्ट पर उतरते ही पाकिस्तान फोर्स ने जहाज़ के आगे गाड़ियाँ खड़ी कर दी, जिनका बिजली न होने की वजह से दहशतगर्दों को मालूम ना हो सका। तो दहशतगर्दों ने जय माता के नारे बुलंद किए और कैप्टन के साथ काफ़ी बदतमीज़ी की। तमाम फोर्सेस घात लगाए उनका इंतज़ार कर रहे थे और 3 एहलकार जो अपने आप को हिंदुस्तानी ज़हर कर रहे थे वो बग़ैर हथियारों के जहाज़ के अंदर दाखिल हुए और उनका मकसद था कि त्यारे में मौजूद दहशतगर्दों और मुसाफिरों के हालात का जायज़ा लिया जाए। और वो अपने आप को हिंदुस्तानी ज़ाहिर कर रहे थे। इनको कायल किया कि वो अपने बच्चों और औरतों को यहीं उतार दें और बाकी अरकान को लेकर दिल्ली चले जाएं। औरतें और बच्चे उतरना शुरू हो गए और दूसरी तरफ से कमांडोज जहाज़ में दाखिल हुए और अल्लाह अकबर के नारे लगाना शुरू कर दिए, जिससे उनमें खौफ व हिरास फैल गया। हिंदुस्तान में अल्लाह अकबर की सदा वाले कहाँ से आ गए। वो दहशतगर्दों पर हमला आवर हुए। दहशतगर्द अपने हवास खो बैठे और थोड़ी ही देर में तमाम दहशतगर्दों को काबू कर लिया गया। इनको बांध दिया गया और एक जगह पर लिटा दिया गया। वो बहुत ही हैरान हुए। थोड़ी देर बाद चीफ कमांडोज दहशतगर्दों की तरफ झुकते हुए आपको पाकिस्तान में खुश आमदीद कहते हैं। कैप्टन अजीज़ का कॉकपिट में मौजूद तमाम हालात को बाखूबी देख रहे थे। वो कॉकपिट से उतरे और मुस्कुराते हुए चल दिए। इसके बाद कैप्टन अजीज़ और दूसरे अमले को एजाज़ात से नवाजा गया। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद कमेंट सेक्शन में लिखकर हमारी हौसला अफजाई किया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।